यहाँ मंत्री रहते हैं ना। हाँ। लालगढ़ कौन विधानसभा में है, किसमें है, बगल में है। दलित परिवार के साथ क्या व्यवहार किया गया है। हम लोग गरीब कार्यकर्ता हैं, पहले कार्यकर्ता है तब प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ। नगर निकाय चुनाव को प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई रणनीति तो बनाए होंगे ना। क्या रणनीति कितनी मजबूत है और प्रत्याशी के प्रति कितना भावना है और कार्यकर्ता कितना मायने रखते हैं प्रत्याशी के लिए और प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता का कितना मायने रखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो। बताइए ना सर, कोई रणनीति बनाए होंगे ना सर, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी जी, और एक एक कार्यकर्ता मधुपुर चुनाव को लड़ रहा है और मधुपुर चुनाव मेरे कार्यकर्ता जीतेंगे, प्रत्याशी नहीं जीतेगा, एक एक कार्यकर्ता जीतेगा। और वर्तमान में जो राज्य सरकार के द्वारा जो कुकर्मी से राज्य के लिए किया जा रहा है जी, विगत 6 वर्षों में जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। तो सर आप जाके हफीजुल से पूछो कि 6 वर्षों में मधुपुर क्षेत्र के लिए आपने क्या काम किया है। ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें में तो लोग दौड़ रहे हो ना, किसका देना है बोलो। भाजपा का देना, रघुवर दास का देना है। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त। सर, भाजपा की बागडोर आपके हाथों में आई है, तो भाजपा में आप संगठन में क्या परिवर्तन करना चाहिए। आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। सर प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता है, प्रत्याशी के लिए जनता में कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या करेंगे जो विश्वास है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि प्रत्याशी के ऊपर विश्वास है जनता को। आपको माहौल लगेगा क्योंकि कल तो इनको मिला है चुनाव चिन्ह जी, आज आपके बीच है। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज है सर। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के दरवाजे तक विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किया। और आप लोगों का घर में समझता हूँ कोई न कोई योजना आपके दरवाजे तक पहुंचा होगा। कोई ऐसा घर नहीं है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए, बहुत सारे सरकारी आए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है और सेवा ही सर्वोपरि है। और एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से इस देश की सेवा करने का काम करता है, इस देश के लोगों की सेवा करने का काम करता है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर कि ऐसा माहौल बन रहा है या विपक्ष के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब एक नगर निकाय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, इतनी कमजोर हो गई है भाजपा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप जरा सोचो, कार्यकर्ता नहीं है क्या। हम खुद एक कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष बने। अरे मेरा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उस कार्यकर्ता के साथ जा करके मिल करके हम चुनाव उसको जिताने का काम करें। हम पूंजीपति लोग नहीं है जी, हम सोने के चम्मच और थाली में खाने वाले लोग नहीं है। हम लोग गरीब कार्यकर्ता हैं, पहले कार्यकर्ता है तब प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ गले में गला मिला करके, हाथ में हाथ डाल करके, क्षेत्र में जाकर के उसके लिए रात दिन मेहनत करके चुनाव जिताने का काम करेगा। फिर चाहे चुनाव का लेवल कुछ भी हो, कोई भी लेवल हो, पार्टी का आधारित समर्थित प्रत्याशी है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए रात दिन मेहनत करेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष क्यों न हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो, जिला और मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं है, एक एक कार्यकर्ता उसके लिए रात दिन मेहनत करके हमारे प्रत्याशियों को सभी लोग जिताने का काम करेंगे। सर, आपने कहा कि जो सारे लोगों को एक नजर से देखा जाता है इस बजट में, ऐसे को मिला है, कहां से एक समान देखा जाता है। अब लगता है कि सुनी सुना नेताओं कांग्रेसियों के बात में आप आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो किसी एक समाज, एक वर्ग की बात हो। आज जितनी योजनाएं चल रही है आप देख लो, किसी एक जाति, एक समाज, एक वर्ग के लिए क्या गया है, क्या कल्याण, गरीब कल्याण के माध्यम से चावल दिया जा रहा है, कौन ले रहा है। गाँव का इस बजट में भी समावेशी है, सभी व्यक्ति, सभी समाज, सभी वर्ग का ध्यान दिया गया है। बजट का थोड़ा सा उसका बढ़िया सा अवलोकन आप लोग करिए। कांग्रेस की भाषा मत बोलिए, कांग्रेस के लोग जो बोलते हो बात आप लोग आप थोड़ा अध्ययन करके देखो उसमें क्या 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 है। विभिन्न प्रकार की रेल की परियोजनाएं आई है, खाली ओबीसी, जेंडर, SC ST चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं। पिछले दो विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी है,
तो इस बार आपका क्या रणनीति रहेगा? इस बार आप अपने इस बार उनके कुकर्मों को इस क्षेत्र की जनता ने जान चुका है। यहाँ मंत्री रहते हैं ना, हाँ। लालगढ़ कौन विधानसभा में है, किसमें है, बगल में है। दलित परिवार के साथ क्या व्यवहार किया गया है। काली मंदिर वर्षों से वहां पर है, माता वहां पर विराजमान है। उस दलित परिवार के लोग उसका रिपेयरिंग कर रहे थे, पहले गाली गलौज किया गया, पत्थरबाजी की गई और घर में घुस के मारा गया, क्योंकि वो दलित परिवार था, कमजोर वर्ग का परिवार था, इसलिए आतंक करने का काम किया गया और उनको जेल भेज करके हमारे दलित परिवार के लोगों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रशासन के लोगों ने फर्जी मुकदमा दायर करने का काम किया। कैसा मंत्री है, कैसा जब अपने क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहे तो राज्य का संभाल लेंगे।